आई एम प्रीति मिश्रा और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस चैनल पे आपको 9 to 12 का मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बस 9 to 12 के लिए ही नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक कंपटीशन में ये जो है वो बेस है। इससे आपके क्वेश्चंस आने ही आने, या अगर आप सीनियर क्लास में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये अप्लाई करना ही है। तो ये बेस है, यू कैन नॉट स्किप दिस। इन 9th और 10th के सिलेबस में भी ये है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम बेस और पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सपोज करिए 2 to the power x है और इंटू 2 to the power y है, ठीक है। और या नहीं तो सपोज करिए 2 का पावर x है और इंटू 4 का पावर भी x है। तो इन सारे केस में कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये कब क्या फॉर्मूला अप्लाई करना, हमें समझ में ही नहीं आता है। तो इसके लिए आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं कि किस केस में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। जैसे 2 to the power x इंटू 2 to the power y को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि बेस सेम है, हाँ, और पावर डिफरेंट है। और यहाँ क्या है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, सेम हो, व्हाटएवर, बट हाँ बेस सेम होना चाहिए। और ये क्या है, इनटू में है, बीच में किसका साइन होना चाहिए, इनटू का। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 to the power x प्लस y। और अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे 2 into 4 होल टू द पावर x। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो इस सब के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ने हैं। हम आज उस फॉर्मूलाज को ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि a to the power x इंटू a to the power y, हम स्टार्ट ही इस फॉर्मूले से करते हैं कि बेस क्या है, बेस सेम है और पावर जो है वो अलग अलग है, या पावर कुछ भी हो छोड़िए, बेस सेम है आपका। अगर बेस सेम रहेगा तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या करना है, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी। पहले आपको फॉर्मूलाज सारे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी के भी पावर में 0 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। कोई भी टर्म हो उसके पावर में अगर 0 लेंगे तो हम उसको 1 लिखेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 0 के पावर 0 को क्या लिखेंगे या इनफाइनाइट के पावर 0 को क्या कहेंगे। वो सब थोड़े इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें लिमिट चैप्टर में जाके पढ़ना है, उसकी वैल्यू अभी हमें नोन नहीं है। तो a to the power 0 अगर है तो 1 मीन्स 0 और इनफाइनाइट को नहीं ले, किसी और टर्म को ले और उसका पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर किसी का भी पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन a to the power पॉजिटिव m हो जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा मीन्स सपोज करो 1 अपॉन a to the power नेगेटिव m है तो इसको हम a to the power पॉजिटिव m लिखेंगे, ठीक है। ये सारे कुछ फॉर्मूलाज है। सपोज करो a का पावर x है इंटू b का पावर x है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, लेकिन बेस अलग है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इंटू बी और होल टू द पावर x। जस्ट लाइक दिस, अगर सपोज करो a का पावर x है अपॉन b का पावर x है तो इसको हम लिखेंगे a बाई बी होल टू द पावर x। याद रखना एक्सपोनेंट्स का पावर जो है, मतलब एक्सपोनेंट्स के वैल्यूज जो है वो इनटू और डिवाइड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सेम चीज को हम प्लस या माइनस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि अगर a का पावर x है और प्लस b का पावर x है तो इसको हमने a प्लस बी होल टू द पावर x कर दिया, ये गलत होगा। अब आप बोलोगे गलत क्यों होगा, देख लो इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जब पढ़ते हैं तो हम इसको टर्म को समझते हैं।
बट हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यहाँ मिसिंग है ना, इसलिए एक्सपोनेंट्स का जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो इनटू और डिवाइड के लिए ही अप्लाई होता है, प्लस या माइनस के लिए अप्लाई कभी नहीं होगा। ये चीज को हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज को हम किस में अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे क्वेश्चन है 7 टू द पावर 1/3 इंटू 7 टू द पावर 2/3। सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, बेस आपका सेम है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बेस अगर सेम है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, a टू द पावर m प्लस n करेंगे। तो बस यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, पावर को ऐड करना होगा, 1/3 प्लस 2/3, इट्स 7 टू द पावर एलसीएम 3। एलसीएम लेना हर बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को, अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको जरूर आना चाहिए, ठीक है। और एलसीएम लेना सीनियर क्लास में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को स्किप कर देते हैं, ठीक है। मतलब टीचर्स भी जनरली नहीं समझाते, उनको लगता है कि बच्चों को आता ही होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें जरूर मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा छोटा सा बताती हूँ। मान लो 2/5 है और प्लस 3 सपोज करो इट्स 10, 5 और 10 है, ठीक है। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, हमें पता है 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, ठीक है। एलसीएम हमने 10 ले लिया, 10 कैसे होगा, एलसीएम निकालना आता है, 5 और 10 लिया, 5 से डिवाइड करो, 1 और 2 हो गया, 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका एलसीएम 10। अब 5 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा कि 10 आए, 2 से, तो जिससे 5 में मल्टीप्लाई करोगे उसी से 2 में भी करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी करेंगे, 2 2 जा 4। 10 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, तो 3 इंटू 1 इट्स 3, तो ये होगा 7/10, ठीक है। एलसीएम लेना जरूर आना चाहिए। प्लस हमें क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अभी बताती हूँ। सपोज करो -2 + 3 है, -2 - 3 है, 2 - 3 है। ये मैंने अगर 3 टर्म्स ले लिया, -2 + 3, -2 - 3, 2 - 3, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमेशा याद रखना कि अगर सेम साइन हो तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, उसका साइन वही होगा जो बड़े वाले टर्म का साइन है, ठीक है। यहाँ देखो 2 और 3, एक का साइन है माइनस, एक का साइन है प्लस, मींस अलग अलग साइन है। डिफरेंट साइन में हमें माइनस करना है, 3 और 2 को माइनस करने पर 1 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है और इसका साइन प्लस है, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। -2 - 3 सेम साइन है, ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 5। बड़ा क्या है, 3 है और 3 का साइन माइनस है, तो -5 हो जाएगा। 2 - 3, 2 का साइन कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है। फिर यहाँ देखो ऑपोजिट साइन है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बड़ा 3 है और 3 का साइन माइनस है, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये बेस है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन बच्चे पूछते ही नहीं है, और टीचर्स को लगता है कि बच्चों को आता होगा इसलिए टीचर्स इसको बार बार नहीं समझाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ देखिए 3 और 3 सेम है, तो एलसीएम भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सेम ही टर्म है तो सिंपली वी हैव टू ऐड इट, 1 + 2 मीन्स 7 टू द पावर 3/3, ये कैंसिल हो गया, 7 टू द पावर 1 मीन्स 7 इज द आंसर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं। एक्सपोनेंट्स में फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको कि हम स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन है 5 टू द पावर 6/7 अपॉन 5 टू द पावर 2/3, दिस इज द क्वेश्चन।
अगेन हमें क्या नजर आ रहा है, बेस जो है वो क्या है, सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 6/7 माइनस 2/3, बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 21, ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम 21। 7 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, तो 6 में भी 3 से करिए 18। 3 में किससे करना होगा, 7 से, तो 2 में भी 7 से करिए, इट्स 14। तो 5 टू द पावर 18 माइनस 14 मीन्स 4/21, इट्स आंसर, ठीक है। दिख रहा है ना कि अलग अलग साइन है, 18 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। मान लो आपका क्वेश्चन है 6 टू द पावर 1/2 इंटू 7 टू द पावर 1/2, दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस आपका अलग अलग है। मैंने बताया था बेस अगर अलग अलग है और पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7 होल टू द पावर 1/2। 6 7 या 42 पावर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर आते हैं। क्वेश्चन है 1/3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, 3 का पावर 4 ये डिवाइड में है। मैंने आपको बताया था a टू द पावर माइनस m अगर हो तो उसको 1/a टू द पावर प्लस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है 1/3 टू द पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर माइनस 4 होल टू द पावर 1/2। अब एक फॉर्मूला और होता है, अगर a का पावर m है और होल टू द पावर n है तो दोनों के दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और पावर हो जाता p तो ये भी आपस में क्या होता, मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों ब्रैकेट के साथ अलग है, मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई -4 और 1/2। 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 3 टू द पावर -2 मीन्स 1/3 स्क्वायर मीन्स 1/9। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। 9 और 10 के एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और प्लस 11th और 12th में क्या है, इसको आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 81 टू द पावर 3/4। अगर मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सा टर्म है, एक तो सबसे पहले आपको 1 to 25 का स्क्वायर और क्यूब जरूर याद रहना चाहिए। सपोज करो आपको नहीं याद है तो यहाँ क्या है 81 हमें पता है बड़ा टर्म है, तो सबसे पहले इसे छोटे स्मॉलर टर्म्स में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, मीन्स 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी देखो सबके पावर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है। बेस सेम है, बेस सेम होता है तो मैंने अभी बताया था पावर ऐड होता है, तो यानी 3 टू द पावर 4। समझ में आया ये 3 टू द पावर 4 कैसे हुआ, तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। अभी मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे पावर्स हो, ब्रैकेट के साथ अलग हो, तो सारे पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3/4 कैंसिल, 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 मीन्स व्हाट, हमें 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। याद रखना एक्सपोनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम फॉर्मूलाज है और उन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी लेंदी चला जाए क्वेश्चन। आप देख रहे हैं हम लोग बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं और अब धीरे धीरे लेवल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। होल पावर -4/5। सपोज करो 32/243 ये क्वेश्चन है, होल पावर -4/5। सबसे पहले पावर नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स पलट देंगे इसको, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई बड़ा टर्म है तो उसको छोटे छोटे टर्म्स में हमें ब्रेक करना है। 243 डिवाइडेड विथ 3, तो 81, फिर 3 27, फिर 3 9,
फिर 3 3 1 2 3 4 5 3 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स, इसको क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 5 अपॉन 32 है, 2 से डिवाइड हो रहा है 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 1 2 3 4 5 मीन्स 2 टू द पावर 5 और होल टू द पावर 4/5। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो टर्म जो बेस अलग अलग हो, डिवाइड में हो, लेकिन अगर पावर सेम हो दोनों का पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 और होल टू द पावर 5, ठीक है, क्योंकि दोनों का पावर सेम है और होल पावर में क्या है 4/5। अब देखो दो पावर्स है यहाँ पे और दोनों को ब्रैकेट के थ्रू क्या किया गया, अलग किया गया है। अभी मैंने बताया था कि अगर पावर को ब्रैकेट के थ्रू अलग किया गया है तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4। 3 का पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 3 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 2 को 4 टाइम्स में 1 2 3 4 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 2 का पावर 4 मीन्स 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 4 6 4 1 होल टू द पावर 0.25। अब मैक्सिमम केस में आप देखना 1 4 6 4 1, ये 1 1 सेम है, 4 4 सेम है, 6 बीच का टर्म है, तो जब भी इस सीक्वेंस में आए तो दिमाग लगाना ये 11 से जो है वो डिविजिबल हो ही जाता है। चलिए चेक करते होता है कि नहीं। सबसे पहले क्या है 1 4 6 4 1 होल टू द पावर 0.25। डेसिमल जब भी क्वेश्चन में आए डेसिमल को हम क्या करना है, रिमूव करना है। अगर डेसिमल हटता है तो डेसिमल की जगह 1 आता है, इसके बाद जितने टर्म्स है उतने जीरोस आते हैं, ठीक है। 25 से ये 4 टाइम्स से कैंसिल होगा, मीन्स 1 4 6 4 1 होल टू द पावर 1/4। सिंपली ये हमने सॉल्व कर लिया। अब है 1 4 6 4 1। मैंने क्या बोला कि आप ट्राई करना, ये 11 से मैक्सिमम केस में डिविजिबल होता है। देखते हैं 11 से 1 टाइम्स में 3 बचा, ठीक है, 3 और 6। अब ये 3 टाइम्स में 33, तो 3 बचा और 4। अब ये 1 टाइम में हो गया 33, 1 बचा और 1, तो फिर से कितने टाइम्स होगा, सॉरी 1 3 3 1, ठीक है। सबसे 11 1 टाइम में गया तो यहाँ 3 6 36 बचा, फिर 3 टाइम्स में गया तो 34 बचा, फिर 3 टाइम्स में गया तो 11 बचा, फिर 1 टाइम में चला गया। अगेन आप अगर इसको 11 से करते हैं तो ये 1 टाइम में जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 3 2 टाइम्स में गया, 1 1 1 टाइम्स में गया, फिर 11 से ये 11 टाइम्स में चला गया। मीन्स ये क्या है 1 2 3 4 11 टू द पावर 4 और होल टू द पावर 1/4, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, दोनों के दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई करो, 4 कैंसिल, आंसर इज 11, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा था डिफिकल्ट कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एक्सपोनेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके छूटने वाले नहीं होते एटलीस्ट। एक और क्वेश्चन है 4/216 होल टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 होल टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 होल टू द पावर -1/5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 4/216 पावर -2/3 पावर -3/4 पावर -1/5। अब आपको ये बताओ
कि मैंने बताया a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर इन दोनों का इंटरचेंज करो तो a टू द पावर m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m होगा ना, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो वैल्यू तो ये भी होती है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ देखो, इसके पावर में नेगेटिव है, इसके पावर में नेगेटिव है, इसके भी पावर में नेगेटिव है, तो तीनों के तीनों अगर ऊपर चले जाएंगे 4 इंटू 216 और पावर विल बी पॉजिटिव, 256 और पावर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 243 और पावर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सारे के सारे पावर्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, हमने फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई किया। अब सबसे पहले तो डिवाइड वाला टेंशन खत्म हो गया, अब थोड़ा सा माइंड रिलैक्स है कि चलो ठीक है अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि स्मॉलर टर्म में आपको डिवाइड करना है। 216 बहुत ही बड़ा टर्म है, ठीक है, 216 क्या है, बहुत ही बड़ा टर्म है। जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। चलिए 2 से करते हैं, 2 से करेंगे क्या होगा 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, अब ये 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3। अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए 6 का पावर 3 अगर लेंगे तो 216 होगा, बट अगर आपको याद नहीं है तो यही प्रोसेस है कि हम उसको 2 और 3 में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ देखो 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, ठीक है, दोनों का पावर सेम है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3 मीन्स 6 का पावर 3, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 6 टू द पावर 3 होल पावर 2/3 प्लस। अब आप बोलो कि हमने क्यों इसको अलग अलग किया, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 लिखते तो क्या होता, डिवाइड में आपका 3 है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि होल पावर 3 आए ताकि 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 है तो अब आपको देखना है कि 256 किसी ना किसी का पावर 4 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 256 2 से कैंसिल होगा, ये होगा 128, फिर 2 से होगा 64, फिर 2 से होगा 32, फिर 2 से होगा 16, फिर 2 से होगा 8, फिर 2 से होगा 4, फिर 2 से होगा 2। क्योंकि हमें पता है कि हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। अब देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का पावर आ गया 8 और यहाँ हमें क्या चाहिए, पावर 4। या तो इसको आप पावर 4 में कन्वर्ट कर दो या अगर चाहो तो 8 के टर्म में रहने दो, यानी 2 का पावर 8 होल पावर 3/4, क्योंकि अगर पावर 4 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो इसको 8 में ही रहने देते हैं। प्लस 2 इंटू अगेन 243, अब अगर 243 है तो ये कितने में कैंसिल होगा, 243 3 से डिवाइड होगा 81, फिर 3 से होगा 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3, 1 2 3 4 5, यानी 3 का पावर 5 हो गया, 3 का पावर 5 होल टू द पावर 1/5। मैंने बोला था कि ब्रैकेट के थ्रू अगर पावर्स अलग अलग है तो सारे पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का पावर 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 2 का पावर 8 इंटू 3/4, 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 3 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल। अब थोड़ा ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर पावर को ब्रेक करते हैं, ये नहीं करना है, पहले पावर को ब्रेक करना है। मीन्स 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 36, प्लस 2 का पावर क्या आया, 2 इंटू 3 6, 2 का पावर 6, ठीक है, प्लस फिर यहाँ 2 इंटू 3 है, पावर ये सारा कैंसिल हो गया, 1 है तो 3 का पावर 1 3 ही होगा, 2 इंटू 3 8 6, 4 इंटू 36 करते हैं, 6 4 जा 24, 144। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लेना प्लीज। हाँ, 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 और प्लस 6। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 64 और प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 और 144 को ऐड कर दो, ये आंसर होगा। देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में मेरे से खुद से बहुत मिस्टेक्स हो जाता है। आप लोग पूरा आराम से ध्यान से इसको सॉल्व करना है कि कहीं पे गलती ना हो, ठीक है। आई थिंक प्रोसेस आपका एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि एक्सपोनेंट्स का रूल को हम कब और कैसे अप्लाई कर रहे हैं। 25 to the power 5/2 into 729 to the power 1/3 divisible by 125 power 2/3 into 27 to the power 2/3 into 8 to the power 4/3। अब क्वेश्चन अगर इतना लेंथी आए तो बच्चे पहले कंफ्यूज कि ये क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होने वाला, ठीक है। तो इस फियर को पहले हटाना। अगर आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज पता है तो हम एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 है, 25 मीन्स क्या हुआ, 5 का स्क्वायर और होल पावर क्या है 5/2 इंटू 729। 729 है, आराम आराम से हमें ब्रेक करना है। 3 से ब्रेक करो, 3 2 जा 6, 4 जा 12, 3 3 जा, फिर 3 से क्या हो जाएगा 81, फिर 3 से होगा 27, 3 से होगा 9, 3 से होगा 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का पावर 6 और होल पावर है 1/3 अपॉन 125। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यानी 5 का पावर 3 होगा 2/3। 27, ये सब याद है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का पावर 3, होल पावर 2/3। 8 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 का पावर 3, होल पावर 4/3। कंफ्यूजन हो तो मैंने बता दिया किस तरह आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 का पावर क्या होगा, 2 इंटू 5/2, 2 2 कैंसिल, इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 1/3, 3 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, अपॉन 5 टू दी पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल, 3 टू दी पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल, 2 का पावर क्या आया 3 इंटू 4/3 कैंसिल, ठीक है। जितने टर्म्स कैंसिल होने थे हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद, इट्स 5 टू दी पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 अपॉन 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 4। यहां देखो ये सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का पावर 5 है अपॉन 5 का स्क्वायर है, ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, 5 माइनस 2 अपॉन 2 टू दी पावर 4। 5 का पावर क्या आया 3 अपॉन 2 का पावर 4। 5 का पावर 3 मीन्स व्हाट, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को 3 टाइम्स और 2 को 4 टाइम्स, तो इट्स 125 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। आंसर समझ में आया। तो क्वेश्चन आपका कितना भी डिफिकल्ट हो या लेंथी हो या बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स को लेके रखा हुआ हो, अगर पावर है तो सारे के सारे कैंसिल होकर आंसर आपका क्या होने वाला है, बहुत ही छोटा सा आने वाला है। तो क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट्स पे कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं करवाई दे रही हूँ। 5 इंटू 8 टू दी पावर 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3 होल टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 1/4। अब यहां पर देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बीच में प्लस है तो हम एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को आप ध्यान देना, ये नहीं कि 8 है 27 है और पावर सेम है तो 8 और 27 को हम ऐड कर देंगे। वी कैन नॉट ऐड 8 एंड 27 हियर, हाँ, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में प्लस वाले केस में हमारा फॉर्मूला नहीं होता है। तो क्या करना है इसको, 8 मीन्स 2 टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 1/3,
27, ब्रेक करो 27 को, 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी 3 का पावर 3 होल टू द पावर 1/3, ये हो गया। और होल का क्या है, पावर 3, ठीक है। और इसके बाद पावर क्या है, 1/4 विथ 5, 5 के साथ पावर क्या है, 1/4 है, हमने ब्रेक कर दिया। यहां देखो क्या हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल, प्लस 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 अगेन कैंसिल, होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/4, क्या हुआ ये, 2 का पावर 1 मीन्स 2 और 3 का पावर 1 मीन्स 3। नाउ वी कैन ऐड 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या होगा, ये होगा 5, 5 और 5 का पावर क्या है 3 और होल टू द पावर क्या 1/4। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन हट गया, अगर प्लस हट गया तो अब यहाँ चेक करो कि हम एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बेस सेम है, इंटू का साइन है, तो पावर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो इट विल बी 5 टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर 1/4 means 5 to the power 4 into 1/4, 4 4 cancel, answer is 5। तो देखा क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा था, बट इसका आंसर बहुत ही छोटा सा आया है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 64 अपॉन 125 और होल टू द पावर इज व्हाट, -2/3 प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625 एंड होल टू द पावर 1/4 प्लस रूट अंडर 25 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस 65 अपॉन 16। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, फिर देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस या माइनस को तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये जो टर्म है इस टर्म में देखो पावर नेगेटिव है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं मीन्स पलट देते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर देखो 256 अपॉन 625, ये देखो 1 अपॉन a बाई बी, कैन वी राइट इट b बाई a, इजिली हम b बाई a लिख सकते हैं। तो बस यही करना है, यहाँ पे a बाई b का पावर था, सपोज करो m है, तो ये b बाई a का पावर भी m ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, 625 अपॉन 256 होल टू द पावर 1/4 रूट 25, हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 हो गया। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट जिनको नहीं पता उनको बता दूं, क्यूब रूट क्या होता है, पावर 1/3। ये जो क्यूब रूट ऑफ 64 है इसका मतलब हुआ 64 का पावर 1/3, ठीक है। अब आप देखो 64 टू द पावर 1/3, मैंने बताया है कि आपको क्यूब याद करना होगा, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 का क्यूब होल पावर 1/3 कैंसिल, ये 4, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4 होता है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमें 4 का क्यूब याद रखना होगा। हाँ, माइनस क्या है 65 अपॉन 16। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 125 है, किसका पावर है, देखो 125 को अगर हम ब्रेक करेंगे, वैसे जनरली अभी मैंने बताया आपको क्यूब आपको याद करना है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, होल टू द पावर 2/3। 625 पावर 4 है, ब्रेक करो 625, 5 से करेंगे आएगा 125, फिर 5 से करेंगे आएगा 25, फिर 5 से करेंगे आएगा 5, मीन्स 5 टू द पावर 4 अपॉन 256 है। यहां के लिए मैं अभी बता रही थी कि पावर अगर 8 आए तो उसको पावर 4 में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, चलिए अभी बताऊंगी फिर से। 256 प्राइम नंबर में ब्रेक करो, 2 से ब्रेक करो 128,
फिर 2 से करो 64, फिर 2 से करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 8, 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का पावर क्या हो गया 8। ठीक है, यहाँ पावर क्या है, होल पावर में 4 है, तो हम कोशिश करेंगे कि पावर 4 लाएं ताकि इजिली हम सॉल्व कर सके। सिंगल रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, बट डबल है, 625 भी है और 256 भी है, तो पावर 4 में हम इसको ब्रेक करते हैं। 2 टू द पावर 8, यहाँ देखना ध्यान से, कैन वी राइट इट 2 टू द पावर 2 इंटू 4, हाँ 2 इंटू 4 8 होता है। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और होल पावर 4। अभी बताया था ना कि ब्रैकेट से अगर अलग अलग करते हैं पावर को तो वो मल्टीप्लाई होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 टू दी पावर 4, यानी 2 टू दी पावर 8 को हम क्या लिखेंगे 4 टू दी पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 टू दी पावर 4, होल टू दी पावर क्या है 1/4, प्लस 5/4 माइनस 65/16, ये आपका क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि अगर इनटू या डिवाइड में बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इसको हम क्या करते हैं होल का पावर 3 लिखेंगे, और होल के पावर में क्या है 2/3 मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल, प्लस 5/4 होल का पावर 4 लिखेंगे और पावर 1/4 ऑलरेडी है, कैंसिल, प्लस 5/4 माइनस 65/16, ये है आपका। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा था कि प्रूव दैट कि इसकी वैल्यू जो है वो 65/16 होगी, ये आपको जो है वो प्रूफ करना है कि 65/16 आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, आता है या नहीं 65/16। 5/4 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5/4 प्लस 5/4। ठीक है, अब यहां देखो 5/4 एलसीएम 4 हो जाएगा और 5 + 5 इट्स 10/4। एलसीएम लेते हैं 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 25 प्लस 4 4 जा 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करो 40 और प्लस 25 इट्स 65/16। हमारा प्रूफ हो गया कि आंसर क्या है 65/16 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एक्सपोनेंट्स का, तो आई डोंट थिंक कि अब आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी डाउट होना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 5√5x + 2 = 2। We have to find out the value of x। हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए कि ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर x, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान देना 5x + 2, 5 रूट को क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं = 2। ठीक है, पावर हमेशा याद रखना कि x² = 2 है, तो x = 2 टू द पावर हाफ होगा। ठीक है, x³ = 2 है, तो x = 2 टू द पावर 1/3 होगा। x टू द पावर n = 2 है, तो x = 2 टू द पावर 1/n होगा। मींस पावर अगर दूसरे साइड जाता है ना, तो उसका क्या होता है पावर में रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पावर 1/5 है, इसको अगर हम उस साइड करते हैं तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5, मींस 2 टू द पावर 5। ठीक है, 5x 2 का पावर 5 क्या होगा 2 2 2 2 2 5 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और प्लस 2 इधर गया तो -2 हो गया। 32 - 2 30 और 5 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, 5 से 6 टाइम्स में कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के हेल्प से हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी आता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, 5 टू द पावर x - 3 इंटू
3 to the power 2x minus 8 is equal to 225। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 equal to 225। we have to find out the value of x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो टर्म दिया हुआ उसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। 225 है, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा, फिर 5 से करो, 9 टाइम्स में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम करते हैं 3 से तो ये 3 टाइम्स में हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 5 to the power x minus 3, 3 to the power 2x minus 8 is equal to 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके साथ ये चेक भी हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ही रॉन्ग दे दिया है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। पावर को इक्वेट करो, मीन्स 5 के पावर को x माइनस 3 को 5 के पावर से यानी 2 से इक्वेट करो, और 3 के पावर को यानी 2x माइनस 8 को हम 3 के पावर से यानी 2 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। और चेक करेंगे कि दोनों में x की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है, क्योंकि दोनों में x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आई मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 + 3 मीन्स 5। और यहाँ देखिए 2x इक्वल टू 2 + 8, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5। ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम आ गए, मतलब क्वेश्चन भी सही है और आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली क्वेश्चन सही होता है, बच्चे खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं दे दिया। एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन है x to the power b upon x to the power c whole to the power b plus c minus a into x to the power c upon x to the power a whole to the power c plus a minus b into x to the power a upon x to the power b whole to the power a plus b minus c। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन बोले टू प्रूव दैट और वैल्यू 1 लाना हो, तो याद रखना सारे के सारे पावर्स कैंसिल हो गए, पावर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 आता है। अब एक ट्रिक बताती हूँ, अगर पावर कभी कैंसिल ना हो, एग्जाम का टाइम है, तो समझ जाना आपने कहीं कुछ गलत किया हो। अब वहां पे एक एक करके फिर उसको सही मत करने लगना, करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि करेक्शन करने में पहला टाइम वेस्ट होता है, दूसरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जो आए वहीं पे कैंसिल करके हमें क्या रखना है, 1 ही लाना है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा दिमाग उस समय लगा देना, बट अगर आपका स्टेप सही हो तो आंसर सही आता है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चलते हैं। क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, होल टू द पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर c प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस b माइनस सी। डिवाइड में था, पावर माइनस हो गया, ये दोनों पावर में है और ब्रैकेट से अलग है, तो क्या होगा, एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, x to the power c minus a c plus a minus b, x to the power a minus b a plus b minus c। हमने क्या किया, सारे पावर्स को एक साथ लिख दिया। अब देखो यहाँ बेस सेम है और इनटू में है, इनटू में है मतलब पावर क्या होगा, ऐड होगा, b माइनस सी b प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए c प्लस a माइनस b प्लस a माइनस बी a प्लस बी माइनस सी। क्या हुआ, सारे के सारे पावर्स ऐड हो गए। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, मींस इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, कॉपी का एकदम लास्ट पेज तक भर गया, लास्ट तक भर गया, बच्चे गलती करेंगे। ध्यान से देखना, पहले b से सबको मल्टीप्लाई करो, b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, b इंटू ए, माइनस है तो माइनस ए बी, फिर माइनस सी इंटू बी,
तो माइनस बी सी साइकिल में चलता है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ठीक है। तो ए सी भी अगर आए तो उसको हम सी ए लिखेंगे, ठीक है। सी बी भी आए उसको हम बी सी लिखेंगे ताकि गलत ना हो। माइनस और प्लस, माइनस सी और सी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस सी ए, ठीक है, प्लस अब यहां मल्टीप्लाई करो, सी से करेंगे सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी, माइनस ए से करो माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए से इन तीनों को करो तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और माइनस बी से करो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे कभी कभी प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं, अगर गलती भी हो तो भी इसके बाद सारे टर्म्स को काटना और लिखना x टू द पावर 0 मीन्स 1। अगर गलत नहीं हो तो हम देखते करते हैं कि नहीं, बी स्क्वायर प्लस में है माइनस बी स्क्वायर, बी सी प्लस में है माइनस बी सी ढूंढो, माइनस ए बी है प्लस ए बी ढूंढो, प्लस ए बी, माइनस सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी ए है माइनस सी ए ढूंढो, प्लस सी ए माइनस ए सी, सी ए सी एक ही बात है, ठीक है। माइनस बी सी है प्लस बी सी ढूंढो, माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर यहाँ प्लस में और यहाँ ए स्क्वायर माइनस में, देखो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए ना, ठीक है। तो पावर x टू द पावर 0 मीन्स 1। फिर से बोल रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पावर कैंसल ना हो तो दिमाग मत लगाना, समझ जाना प्लस माइनस करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसमें डायरेक्ट उसको कट करके हमें क्या करना है, पावर 0 करके आंसर 1 ला के दे देना है। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 9 टू द पावर n 3 का स्क्वायर 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 होल टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 2m इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 बाई 27। तो प्रूफ करना है m माइनस n इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। 9 टू द पावर n, सबसे पहले क्या करो कि हमें नंबर्स देख के ही समझ में आ रहा है, इसके अलावे सारे के सारे 3 में ब्रेक हो रहा है, तो चलो 3 में ब्रेक करते हैं। 9 टू द पावर n है 3 स्क्वायर होल टू द पावर n, 3 स्क्वायर, ये दो देखो पावर मल्टीप्लाई होगा माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2, 2 2 कैंसिल, 27 यानी 3 का पावर 3 होल टू द पावर n अपॉन 3 का पावर 2m इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3, ठीक है। हमने क्या किया, सबको 3 में ब्रेक कर दिया। अब यहां देखो 3 का पावर क्या आया 2n, इंटू में है तो सारे पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, ऐड करते हैं प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस n, माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 2m इंटू 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। इसको हमने इसलिए ब्रेक कर दिया ना क्योंकि सब 3 में है, इसको देखते हैं इसका क्या होता है लास्ट में, अपॉन 1 अपॉन 3 टू द पावर 3। अब इसको ध्यान से देखो, थ्री टू द पावर क्या आया, 3 टू द पावर 2n प्लस n, इट्स 3n और प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 2m इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 3। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, m माइनस n इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ 3 का पावर 3n है और यहाँ भी 3 का पावर 3n है, बीच में माइनस है, हम एक्सपोनेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसको क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 2m
इंटू 8 इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर कर दिया हमने। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि 3 टू द पावर 3n 3 टू द पावर 3n हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा 9 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2m इंटू 8, ठीक है। ये आपका आ गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, 3 टू द पावर 3m है क्वेश्चन में, ठीक है, 3 टू द पावर 3m क्वेश्चन आपका 3 टू द पावर 3m था, सॉरी हाँ मैंने लिखने में यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3, ये सारे क्वेश्चंस आपके आर.एस. अग्रवाल बुक के हैं, क्लास 9 के। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 और 8 हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, कैंसिल होगा, 3n माइनस 3m, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू 3 का पावर माइनस 3। दोनों साइड बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करो, 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3, पावर को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। 3 कॉमन ले लो, m माइनस n करना है, एक काम करो माइनस 3 कॉमन ले लो, यहाँ प्लस m होगा, यहाँ माइनस n होगा, इक्वल टू माइनस 3। तो m माइनस n क्या हो गया, माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3, कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हो नहीं सकते। आई थिंक जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। इसके अलावा अगर किसी और भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।